क्या आपने कभी ऐसी रसमलाई खाई है जो ना ही दूध से बनती है और ना ही मावे से बनती है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं गाजर से रसमलाई बनाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी और माउथ मेल्टिंग होगी। तो चलिए देख लेते हैं गाजर से रसमलाई कैसे बनाते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम गाजर ली है और गाजर को मैंने पहले से धो लिया है। धोने के बाद छील लिया है और छीलने के बाद इसे हमने ग्रेट किया। तो मैंने मोटा वाला ग्रेटर लिया, उसी से गाजर को ग्रेट करेंगे। तो आधी गाजर मैंने पहले ही ग्रेट करके रख ली थी, सिर्फ 2 गाजर आपको दिखाने के लिए रखी थी। तो ये देखिए थाली मैंने गाजर रखी हुई है, अच्छे से ग्रेट कर लिया है। तब जल्दी चलते हैं, गाजर को हम कुक करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच बराबर देसी घी डालेंगे। तो घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे क्या होता है कि रिफाइंड ऑयल का टेस्ट अच्छा नहीं होता है और जब हमारी रसमलाई बनेगी तो वो भी कम अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर आपको जब भी रसमलाई बनाएं या फिर गाजर का हलवा बनाएं तो देसी घी में ही बनाएं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो मैंने गाजर को सिर्फ 2 मिनट के लिए कलछी चलाते हुए कुक किया है और 2 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया है। और यहीं पर मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया है। अब हमें गाजर को कुक करना है तो इसलिए यहाँ पर दूध ज़रूरी है, वरना गाजर जल जाएगी। तो मैंने पहले गैस का फ्लेम हाई रखा था और हाई फ्लेम में ही गाजर को सौटी किया है। अब दूध डालने के बाद मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर दिया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम में गाजर को हमें लगभग 5 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। तो 7 मिनट के बाद मैंने लीड हटा दी है और लीड हटाने के बाद लगभग 7 मिनट के लिए मैंने हाई फ्लेम करके गाजर को कुक किया। इससे गाजर ड्राई हो गई है, इसका दूध सूख गया है। और यहीं पर मैंने लगभग 1 कप चीनी ऐड की है। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं। तो चीनी को आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी को डालने के बाद गाजर कुछ जूसी हो गई है, तो इसलिए मैंने लगभग 2 मिनट के लिए फिर से हाई फ्लेम में इसको कुक किया है, जिससे ड्राई हो गया है। और यहाँ पर काजू बादाम और पिस्ता को मैंने कर करके रख लिया था, तो उसे भी गाजर में डाल दिया है। और आधा कप यहाँ पर हम किशमिश ऐड करेंगे और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। और आधी कटोरी मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। तो मिल्क पाउडर को भी हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिल्क पाउडर मैंने मिक्स कर लिया है और आप जो है तो मिल्क पाउडर की जगह खोवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मुझे इंस्टेंट रेसिपी बनानी थी इसलिए मैंने मिल्क पाउडर डाला है। और हलवा को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और दूसरी तरफ मैंने पैन लिया है। तो पैन में 2 कटोरी दूध डाला है और आधा कटोरी मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। और पैन को मैंने गैस में नहीं रखा है, बिना गैस में रखे हुए से पहले हम मिक्स कर लेंगे दूध के साथ, इसके बाद ही हमें दूध को कुक करना है। तो मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है और यहीं पर हम अब चीनी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच चीनी ऐड की है। तो चीनी की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी को भी हमें दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैंने पैन को गैस में रख दिया है और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है। तो मीडियम टू लो फ्लेम में ही हमें दूध को अच्छे से कुक कर लेना है। तो दूध और मिल्क पाउडर अच्छे से कुक हो चुके हैं, चीनी मेल्ट हो गई है। यहीं पर हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। तो मैंने काजू बादाम पिस्ता कर करके रख लिए थे, तो उन्हें भी डाल दिया है। यहीं पर हमें थोड़ी सी किशमिश भी डाल देनी है। तो यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी बराबर किशमिश ऐड कर दी है और आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। तो दूध अच्छे से कुक हो गया है और रबड़ी हमारी बन गई है। तो अब रबड़ी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि रबड़ी ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। और जब तक रबड़ी ठंडी होगी तब तक हम यहाँ पर स्लाइसेस तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाली ब्रेड ली है, आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ब्रेड के एजेस हटाएंगे तो उन्हें हमें वेस्ट नहीं करना है। ब्रेड के एजेस से हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और उनको स्टोर करके रख लें तो बाद में कभी भी यूज़ कर लें, या फिर आप इनको फ्राई करके स्नैक्स की तरह चाय में यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ब्रेड के एजेस मैंने एक साथ ही हटा दिए हैं और इसी तरीके से मैंने 6 या 7 ब्रेड तैयार कर ली हैं। तो मैंने बाउल में दूध लिया है और दूध में मैंने ब्रेड को डिप किया है और डिप करने के बाद दूध ब्रेड में अच्छे से फिल हो गया, इसलिए इसको दबा दबा के इसका दूध निकाल देना है। तो ब्रेड से दूध अच्छे से निकाल दिया है और जो मैंने गाजर का हलवा बना के रखा था तो 1 चम्मच हलवा ब्रेड में फिल करेंगे और हलवे को हम ब्रेड से अच्छी तरह से कोटेड कर लेंगे। तो ब्रेड की किनारियों को फोल्ड करते हुए मैंने हलवा को अंदर अच्छे से कोट कर दिया है। अब जो ब्रेड है तो इसका हमें एक राउंड करते हुए एक लड्डू की तरह बना लेना है। तो एक लड्डू बन गया है। इसी तरीके से दूसरी ब्रेड का भी हम लड्डू बना लेंगे। तो दूसरी वाली ब्रेड को भी दूध में डिप करके इसका दूध निकाल देना है। फिर इसमें 1 चम्मच हलवा डालेंगे और ब्रेड से अच्छे से कोटेड कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट दे दें। और इस तरह की यूनिक रेसिपी आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो ये दूसरी वाली ब्रेड से भी एक लड्डू बन गया है और इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो अगर आपने कभी इस तरह की रसमलाई बनाकर खाई हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और कैसे बनाई है तो ये भी बताएं। तो दोस्तों, ये दूसरी रसमलाई भी हमारी बन गई है। इस तरीके से मैंने सब रसमलाई बना के तैयार कर ली है और जो मैंने रबड़ी बना के रखी थी तो वो भी अच्छे ठंडी हो गई है और काफ़ी थिक हो गई है। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि रबड़ी ठंडी होने के बाद कुछ इस तरह की दिख रही है। और जो मैंने ब्रेड के लड्डू बनाए थे तो उन्हें मैंने एक प्लेट में फिल कर लिए हैं। तो सभी लड्डू के ऊपर से रबड़ी को स्प्रेड करेंगे। तो ये जो मैंने इंस्टेंट रसमलाई बनाई है तो आपने देखा है कितनी बढ़िया से रसमलाई बनी है। तो इस रसमलाई को बनाने के लिए आपको छेना या फिर मावे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह की रसमलाई बना के फटाफट सर्व करें और फैमिली के साथ एंजॉय करें।
तो इस रसमलाई को और ज़्यादा टेस्टी और खूबसूरत बनाने के लिए ऊपर से हम कुछ ड्राई फ्रूट्स स्प्रेड करेंगे। तो किशमिश, बादाम, काजू और पिस्ता मैंने पहले काट के रख लिए थे, तो उन्हें भी रसमलाई के ऊपर डाल दिया है और ऊपर से कुछ धागे सैफरॉन के यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ें डाल दी हैं। आपने देखा कि हमारी रसमलाई कितनी बढ़िया से कितनी फटाफट से बनकर तैयार हो गई है। तो दोस्तों, अगर आपको रसमलाई की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक रसमलाई मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कि कितनी स्पॉन्जी, कितनी सॉफ्ट रसमलाई बनी है। तो मैंने इस रसमलाई को काटा तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कितना बढ़िया आया है। तो दोस्तों, इस मज़ेदार रेसिपी एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करें। अगर आपको रसमलाई की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए वीडियो मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।